ट्रेड यूनियन से लोकल गवर्नमेंट की, उसके ये तमाम नुमाइंदे जो नौ मुंतखब हुए हैं, और ये वाइट फेडरेशन है जो मुल्कगीर सतह पे बल्दियात के नुमाइंदों की नुमाइंदगी कर रही है बल्दियाती इदारों पे। जो यहाँ चार्टर डिमांड पेश की गई है, यही कमो बेश मसले मसाइल जो हमें सूबा सिंध में भी दरपेश है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शाह साहब की हुकूमत ही है। तो मैं इनसे यही मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर इसका अमल दरामद पंजाब सूबे से हो जाए, और उसके साथ साथ सिंध में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर वहाँ इसका अमल दरामद हो जाए, तो ये कम से कम ये जो दो सूबे पिस रहे हैं, ये सारे निज़ाम, ये लेबर कोड सिंध और पंजाब में आ रहा है, और ये जो पेंशन की कटौती है सिंध और पंजाब में हो रही है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि तमाम जो ये मजबूर दुश्मन कवानीन है, ये सिंध और पंजाब में बनाए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये एक साजिश है, और इस साजिश का जो है इसका सदेभाव करने के लिए आप जैसे मुकम्मल सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा, गिलानी साहब को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोकल गवर्नमेंट का मजदूर पिसेगा तो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंसूर को होगी, कि जिसका मंसूर है रोटी, कपड़ा और मकान। आज सिंध में जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, तनख्वाहें कटौती करके दे रहे हैं। वहां पर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो काम हम पूरे साल में 1.5 अरब रुपए में करते थे, अब वो 21 अरब रुपए में हो रहा है। अब जब एक काम 2 अरब रुपए 1.5 अरब रुपए का 21 अरब में होगा, तो आप अंदाजा लगा दें कि पार्टी की इज्जत होगी, नेक नामी होगी या बदनामी होगी। और उसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को आगे लाया जा रहा है, और ये मजदूरों को वहां बेरोजगार किया जा रहा है। सिंध में भी ये हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, केपी में ये होने जा रहा है। यहाँ सॉलिड वेस्ट का नया सिस्टम आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 17.5 से 18 करोड़ रुपया महीने का हर टाउन को, हर म्युनिसिपल कमेटी को दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैसा अगर इनकी पेंशन पे खर्च हो और ये काम इन्हीं से लिया जाए, इन्हीं की मशीनरी से लिया जाए, तो मेरा ख्याल से ये मुल्क साफ सुथरा भी होगा, और ये मजदूर भी खुशहाल होगा, और उससे ये तरक्की होगी। मैं सबसे पहले माजरत हुआ हूँ कि मेहमान खुसूसी के बाद तकरीर नहीं होती, लेकिन चूंकि हम सिंध से मैंडेट लेके आए हुए हैं, और मैं पूरे पाकिस्तान का तीसरी दफा चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का हुआ हूं, तो मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ, और एक सादात होते हुए, एक सैयद की औलाद होते हुए अपने सैयद भाई से दरखास्त कर सकता हूँ कि वो आए और अपनी एक सादात को, आज मुराद अली शाह साहब अपने बाप अब्दुल्ला शाह साहब के पैरवी करते हुए अगर वो आप वहां के मजदूरों को खुशहाल करेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे मुल्क में नेक नामी होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान में होने वाली इस हाल बर्दारी में यकीनी तौर पर सिंध के एक एक ज़िले से बल्दियाती यूनियंस के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मुल्तान पहुंची थी, और यकीनी तौर पर आज उन्होंने हलबर्दारी उठा के सिंध और पंजाब के खुसूसन बल्दियाती मुलाजमीन के साथ जो रवैया रखा जा रहा है उस पर खुलकर इजहार ख्याल किया है, और यकीनी तौर पर जिस जज्बे का इजहार किया है कि अब मिलकर जंग लड़ेंगे कि बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अमली तौर पर अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यकीनी तौर पर इस हलबर्दारी के बाद मुंतखब जो यूनियन के रहनुमा है वो अपना हक अदा करेंगे और बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।